क्या वास्तव में 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स करना प्राइमरी टीचर्स के लिए अनिवार्य है? सीबीएसई ने 27 फरवरी 26 को अपना सर्कुलर इसी विषय पर वापस क्यों ले लिया, इन सब पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारी बात एक कहानी की तरह समझाई जाए ताकि आप उसे सरलता से समझ सकें। देखिए, हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2009 और उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा था कि ओनली दोज टीचर्स कुड बी अपॉइंटेड एज टीचर्स दोज हु शैल बी पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन बाय द एकेडमिक अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन को अपॉइंट कर दिया एज एकेडमिक अथॉरिटी ताकि आप टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स करिएगा। इसी कड़ी में 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड वाले कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वही क्वालिफिकेशन जो है वो मान्य होगी। और एनसीटीई ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2012 तक स्कूल्स चाहें तो विद बीएड कैंडिडेट्स भी रख लें, लेकिन उनको भी 6 मंथ्स एलिमेंट्री एजुकेशन का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। बट इन द मंथ ऑफ जून 2018 NCTE again allowed the B.Ed holders to be appointed as primary teachers। इसके पश्चात हुआ क्या कि 2021 में दिवेश कुमार जो एक B.Ed किया हुआ कैंडिडेट था, he approached the court and challenged the Rajasthan Board of Education's notification which excluded the B.Ed candidates to appear in the Rajasthan Teachers Eligibility Test। जो दूसरे लोग थे जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ था, they also filed a simultaneous petition in the Rajasthan High Court and they challenged the NCTE notification of 2018 which allowed the B.Ed candidates to be appointed as primary teachers। राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई का 2018 वाला नोटिफिकेशन सेट असाइड कर दिया, यानी कि उसको मानने से इनकार कर दिया। और राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन स्कूल्स। इसके पश्चात क्या हुआ कि 2023 में एनसीटी, यूनियन ऑफ इंडिया और सम अदर बीएड टीचर्स या एस्पिरेंट्स टू बिकम ए टीचर्स affected by the judgment of the Rajasthan High Court, they approached the apex court of the country, that is Supreme Court of the country. On 11th August 23, the Supreme Court quashed the 2018 notification of the NCET and held that B.Ed is not suitable for primary teaching। इस जजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जजमेंट जो है और जो हमारा डिसीजन जो है 2023 वाला, इट वुड अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आने वाले समय से ये लागू होगा। इसके बाद देखिए 2024 में आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 23 बहुत सी एप्लीकेशंस, क्लैरिफिकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दोबारा अपना 2023 वाला ऑर्डर अपहेल्ड किया और कहा जो हमने कहा है वही अंतिम निर्णय है और हमारा डिसीजन जो है 2023 वाला वही लागू होगा और आगे वाले टीचर्स के लिए वो लागू होगा। अब हमारे पास 4-5 तरह की कैटेगरी ऑफ टीचर्स बन गए हैं। जैसे एक कैटेगरी ऑफ टीचर्स हैं कि जो 2010 से लेकर 2012 तक अपॉइंट हुए और वो कहानी तो बहुत पहले खत्म होगी, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। दूसरी कैटेगरी है
कि वो टीचर्स जो 2012 से लेकर 2018 के बीच जो है बीएड क्वालिफिकेशन के साथ लगे थे, चाहे उनको लीगली कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अब छेड़ा नहीं जा पाएगा क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैचिज उस पर अप्लाई हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचिज होता है कि रीजनेबल डिले दूसरी कैटेगरी को भी, इसलिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी 3, दोज हु आर अपॉइंटेड बिटवीन 28th June 18 एंड 11th August 23। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 वाला नोटिफिकेशन एनसीटीई का क्वैश कर दिया, इट्स फाउंडेशन वाज वीकन्ड। The apex court did not specifically directed that protected teachers must complete the bridge course। कोर्ट ने नहीं कहा कि जो प्रोटेक्शन जिनको दी है 18 से 23 वालों को, उनको जरूरी तरह से कोई ब्रिज कोर्स करना है। तो आज के दिन में यदि देखें तो एनसीटीई का 2010 वाला नोटिफिकेशन ही एग्जिस्ट करता है। थोड़ी अजीब सी बात यह है कि इतना सारा कुछ स्पष्टता होने के पश्चात भी 2025 में एनसीटीई ने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल को कहा कि आप ये 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स जो है वो करवा दिए, और ये करवाइए कहना सुप्रीम कोर्ट के 2023 और 2024 के ऑर्डर के मुताबिक नहीं है। हमारी बात को बल वहां से मिलता है, और बल मिलता है जब सीबीएसई ने पहले 13 फरवरी 2026 को एक सर्कुलर निकाला और कहा कि ये 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स मैंडेटरी है सबके लिए, और खासकर 2018 से 23 के अंदर जो अपॉइंटीज हैं उनके लिए, और साथ ही 27 फरवरी को उस सर्कुलर को विड्रॉ भी कर लिया। तो यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि देयर इज नो क्लियर जुडिशियल डायरेक्शन मैंडेटिंग द ब्रिज कोर्स। किसी कानून ने और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य 6 मंथ ब्रिज कोर्स को नहीं किया है। इसकी इन्फोर्सेबिलिटी डिपेंड करेगी यदि भविष्य में कभी जाकर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन नया प्रावधान लाए, नए टीचर्स को उसके दायरे में रखे, वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जून 28, 2018 से लेकर अगस्त 11, 2023 तक के बीच में जो अपॉइंटीज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 के ऑर्डर के हिसाब से प्रोटेक्ट किया हुआ है। Hence there is no need to complete any bridge course. Protection means protection from removal. इसलिए आज के दिन तक जो रूल्स नोटिफिकेशंस हमारे पास गवर्नमेंट गैजेट के हिसाब से हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से कोई भी 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स करना आज के दिन में अनिवार्य नहीं है। और चौथी कैटेगरी ऑफ टीचर्स वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो 11 अगस्त 23 के बाद बीएड के हिसाब से ही अपॉइंट हुए हैं। लीगली देयर सर्विसेज आर नॉट वैलिड फॉर प्राइमरी टीचिंग, और कभी भी इसको कोई भी चैलेंज जो है कोर्ट ऑफ लॉ में कर सकता है। अब है कैटेगरी नंबर 5 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे से कोई भी अपॉइंटमेंट्स रेगुलर बेसिस पे खासकर कैन नॉट बी मेड इन द प्राइमरी सेक्शन विदाउट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिग्री कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। B.Ed teachers cannot be appointed as primary teachers on regular basis anymore. And if any school does so, the same can be challenged by the competitive teachers in the court of law. Hence, big private organizations, trusts, and your school managements, they are duty bound to disseminate and spread this information amongst the stakeholders. अब बात यही है कि सीबीएसई ने अपना सर्कुलर वापस क्यों लिया फरवरी में। अभी तक की जितनी बात हो गई है उससे ये स्पष्ट हो गया उन्होंने क्यों लिया। ऐसा लगता है कि सीबीएसई ऑफिशियल्स को जब डिटेल्स में जाकर सारी बात का उन्होंने दोबारा से संज्ञान लिया तो शायद उन्हें समझ आई कि इस समय कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी कोर्ट ऑर्डर किसी भी प्राइमरी टीचर को बाध्य नहीं करता कि वो 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करे। और
जो 2023 से बाद लगे हुए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए उनको भी करने की जरूरत नहीं है। उनकी नौकरी कल को बचेगी या नहीं बचेगी उस पर मुझे नहीं पता है, लेकिन 2023 के बाद यदि उनको कहीं से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है और आगे से भी यदि कोई स्कूल मैनेजमेंट प्राइमरी टीचर में रेगुलर पोजीशन पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बिना अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो वो कानून की अवहेलना होगी। दैट शैल बी कंसिडर्ड एज अ डिसीजन अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा स्पष्टीकरण दे दिया और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में स्कूल मैनेजमेंट्स को, प्रिंसिपल्स को और सभी स्टेक होल्डर्स को इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।